दोस्तों, ये है मिस्टर मीरो, जो कि एक बहुत बड़े डॉन हैं। सारा शहर मीरो को देखकर कांप उठता है। हर जगह उसकी दहशत फैली हुई है। वो जब भी झंग जाता है, वहां एक हंगामा मच जाता है। लोग उसे देखकर भाग खड़े होते हैं। ये तमाम गैर कानूनी धंधों का बेताज बादशाह है। उसका सबसे बड़ा कारोबार हथियारों का कारोबार है। वो दिन भर आवारा फिरता रहा और मस्ती करता रहा। एक दिन वो एक लड़की के साथ डांस कर रहा था कि अचानक वहां पुलिस पहुंच जाती है। फिर पुलिस वहां पहुंचकर मीरो को पकड़ने के बजाय इससे गले मिलती है, क्योंकि पुलिस भी मीरो का ही चमचा था। फिर मीरो और पुलिस दोनों बातें करते हुए वहां से चल पड़ते हैं और एक बड़े शानदार होटल में खाना खाने जाते हैं। वहां जाकर दोनों मजेदार डिशें मंगवाते हैं और मिल बैठकर इत्मीनान से खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद वो दोनों शराब खाने जाता है। वहां बैठकर दोनों शराब की मजे लेने लगता है। वहां से शराब पीने के बाद मीरो पुलिस को अलविदा कहकर वहां से निकल पड़ता है। अचानक कुछ माफिया गिरोह आकर मीरो को पकड़ लेता है और जबरदस्ती अपने साथ ले जाता है। वो लोग उसे बुरी तरह मारने लगता है। फिर मीरो को मार मार कर लहूलुहान कर देता है, जिससे मीरो बेहोश हो जाता है। जब ये खबर मीरो के दोस्त शमीम को मिलती है, तो वो फौरन मीरो को जख्मी हालत में अस्पताल ले जाता है। वहां पहुंचकर शमीम मीरो को डॉक्टर को दिखाता है। डॉक्टर मीरो का पूरा चेक अप करता है और उसका इलाज शुरू कर देता है। इलाज मुकम्मल होने के बाद शमीम मीरो को घर ले जाता है। घर पहुंचकर वो उसे कमरे में ले जाता है और बस्तर पर लिटा देता है। कुछ घंटे गुजरने के बाद मीरो को होश आ जाता है। उसका दोस्त शमीम उसके लिए खाना ले आता है और मीरो आराम से खाना खा लेता है। इसी तरह चंद दिन गुजरते हैं और अब मीरो मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाता है। फिर वो अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए निकल पड़ता है। होश में आते ही मीरो को अपने उन दुश्मनों की याद आती है जिन्होंने उसे नुकसान पहुंचाया था। वो उन सब से बदला लेने के लिए निकल खड़ा होता है और आखिरकार उन लोगों का मुकाबला करके अपने लिए रास्ता साफ कर लेता है। बदला लेने के बाद जब मीरू वापस जाने लगता है, तो रास्ते में अचानक उसकी मुलाकात अपनी पुरानी मोहब्बत शबनम से हो जाती है। शबनम कुछ जाती मसाइल की वजह से पहले मीरू से दूर हो गई थी, मगर इस अचानक मुलाकात ने दोनों को फिर करीब कर दिया। कुछ बातचीत के बाद दोनों दोबारा एक होने का फैसला करते हैं। जल्द ही दोनों शादी कर लेते हैं और खुशी खुशी घर वापस आते हैं। वक्त गुजरने के साथ दोनों के दरमियान मोहब्बत और मजबूत हो जाती है और वो एक दूसरे के बगैर रह नहीं पाते। कुछ अरसे बाद शबनम को पता चलता है कि मीरू पहले गलत रास्ते पर चलने वाला शख्स था। ये जानकर शबनम बहुत गमगीन हो जाती है और रोने लगती है। वो मीरू से कहती है कि उसने उसे धोखे में रखा। मीरू फौरन शबनम से वादा करता है कि वो अब सारी गलत सरगर्मियां छोड़कर एक अच्छा और ईमानदार इंसान बन जाएगा। मीरू के वादे और नीयत को देखकर शबनम उसे माफ कर देती है। यूं दोनों एक नई और बेहतर जिंदगी शुरू करते हैं और खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगते हैं।